हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चलनी होंगी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा, इसमें हम हिस्ट्री की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री का क्या एक सेफ स्कोर रह सकता है, उसको डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट रिव्यू। कल आपका एग्जाम हुआ है, पेपर एग्जैक्ट पेपर किसी के पास में नहीं है, तो हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो एक्चुअली में जो स्टूडेंट ने जो फीडबैक दिया है हमें, उसके बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैं आपका कोई एक भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि इतना स्कोर अगर आपका आएगा, मतलब एक स्टूडेंट को आइडिया होता है कि मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो जितने क्वेश्चन आपके ठीक होंगे उस हिसाब से आपको आइडिया होगा। तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, इतना स्कोर आएगा तो मेरा हो सकता है, मेरा नेट निकल सकता है, मेरा जेआरएफ निकल सकता है, या मेरा पीएचडी का जो सेगमेंट है वो निकल सकता है। तो आज के सेशन में हम पेपर के लेवल के बारे में बात करेंगे और आपका एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो, सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो कट ऑफ है वो कैसे डिसाइड होती है ना। कट ऑफ किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है ना। तो कट ऑफ डिटर्मिनेशन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, किस किस फैक्टर पर आपका डिपेंड करेगा। एक तो देखो, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक सीट्स कितनी हैं, एक आपका प्रीवियस ट्रेंड कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कितना है, किस डिफिकल्टी लेवल का आपका एग्जाम आया है। तो देखो, अब हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आते हैं एग्जाम के लेवल के ऊपर कि एग्जाम का लेवल क्या था। तो आप सब लोगों ने भी कल एग्जाम दिया होगा और घर पे बैठ के आपने इस चीज का एनालिसिस भी किया होगा। कल का जो एग्जाम था उसके बेसिस पे देखें तो दो चीजें यहां पर निकल के आती हैं। एक तो देखो, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ हमेशा हम गलती करते हैं कि हिस्ट्री के पेपर से डिसाइड होती है। नहीं, पेपर वन भी उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो कल का अगर आप पेपर वन की बात करें तो ये शायद आपने भी बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, किसी ने भी शायद इस फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया होगा कि पेपर वन का भी स्कोर आपका जुड़ेगा, है ना। हमेशा आप सिर्फ देखो, हिस्ट्री के तो 200 नंबर है ना, पेपर टू 100 नंबर तो फिर भी आपके बचे हैं, तो ये आपके 200 मार्क्स और ये आपके 100 नंबर 100 मार्क्स। तो क्या ये 100 मार्क्स को काउंट नहीं करना चाहिए कट ऑफ में? जब आप कट ऑफ का डिस्कशन करते हैं, हम सब लोग जब कट ऑफ का डिसाइड करते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो कल का जो पेपर था वो कुछ इस तरह से था कि पेपर टू जो है वो जितने भी स्टूडेंट से जब हमारी बात हुई तो वो आपका हार्ड ही बता रहे थे इसको, नहीं कि लेवल जो है वो अप किया गया है यूजीसी के द्वारा। अब लेवल किस तरह से अप किया गया है, जैसे एक तो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा दे दिए, स्टूडेंट बता रहे थे कि 2 ऑप्शन से भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था, एलिमिनेशन में बहुत दिक्कत आ रही थी हमें, फैक्ट्स थोड़े ज्यादा थे तो स्टूडेंट की सिली मिस्टेक थोड़ी ज्यादा हो रही थी वहां पे। तो इस हिसाब से पिछली बार से देखें तो इस बार का पेपर आपका थोड़ा सा अप था, यानी कि हार्ड था। देखो, ये चीज तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम एक फैक्टर और भी देखेंगे कि कल का जो पेपर वन था वो स्लाइटली इजी था, थोड़ा सा वो स्लाइटली क्या था, इजी था, इतना हार्ड नहीं था। अगर पिछली बार के कंपैरिजन में मैं बात करूं तो पेपर वन जो था वो आप इजी ना बोल के मैं उसको मॉडरेट बोलूंगा कि मॉडरेट लेवल का था, बेसिकली इजी टू मॉडरेट लेवल, ये हम बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप जब कट ऑफ की बात करते हैं तो पेपर वन और पेपर टू दोनों को मिला के चलिए, क्योंकि कल हिस्ट्री में आपका डेफिनेटली पिछली बार से स्कोर थोड़ा सा कम होगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन पेपर वन में वैसे ही आपका थोड़ा सा स्कोर ज्यादा होगा। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के आज हम एक कट ऑफ की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के ट्रेंड है वो बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर में हिस्ट्री की क्या कट ऑफ आपकी रही है जब ऐसा पेपर आया है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, ये आपकी जो कट ऑफ है वो दिसंबर 2024 एग्जाम जो हुआ था आपका, ठीक है, दिसंबर 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ है। तो यहां पर देखो आपके, ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी, सबसे ऊपर ऊपर आप देखोगे तो ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, ये फिर आपका ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, और आपका एसटी का, ये एसटी का है यहां पर, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की, तो आपकी कट ऑफ गई थी 206 नंबर। कितनी कट ऑफ गई थी? 206 नंबर। और ये 206 नंबर किसके लिए गई थी आपकी? ये 206 नंबर आपका जीआरएफ का कट ऑफ था बेसिकली, ठीक है,
ये याद रखना। ऐसे ही मैं ओबीसी की बात करूं तो 196 कट ऑफ थी, यानी 10 नंबर कम ओबीसी की कट ऑफ थी। ईडब्ल्यूएस की 198, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग सेम सी रहती है कट ऑफ आपकी। इसके अलावा एससी की कट ऑफ थी आपकी 188, है ना, और एसटी का भी मैं यहीं पे लिख देता हूं, और एसटी की जो कट ऑफ थी आपकी वो थी आपकी 182, एसटी कैटेगरी की कट ऑफ थी 182। ये आपकी पिछली बार की क्या थी, कट ऑफ थी बेसिकली, ठीक है। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करूं तो लगभग आपकी ये 68% के समथिंग आपका हिस्ट्री का कट ऑफ है जो जाता है जनरल कैटेगरी का। वैसे ही आप बात करें ओबीसी का 65 है ना, ईडब्ल्यूएस का वही 66 के समथिंग है आपका कट ऑफ, है ना। ऐसे ही एससी का 62% है और एसटी का 60% के समथिंग। तो मोटा मोटा आप देखिए तो अगर आप दिसंबर की बात करें तो हमें जो नंबर लाने थे वो लगभग लेके आने थे आपके 68%, ठीक है, 68.61। इतना परसेंटेज हमें पिछली बार दिसंबर के लिए लेके आना था आपको। अब देखो, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी की मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब इस बार डेफिनेटली देखो जो कट ऑफ है वो आपकी अब तो नहीं जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज्यादा स्टूडेंट को परेशान किया। पेपर 1 थोड़ा सही ही था लेकिन हिस्ट्री थोड़ा सा अप था, तो उस हिसाब से अपन बात करते हैं, ठीक है। ये आपके अदर कैटेगरीज की कट ऑफ है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। नेट का भी आप देख सकते हैं, नेट का कट ऑफ जैसे मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की तो नेट की कट ऑफ आपकी है 184, है ना, और ओबीसी की कट ऑफ है नेट की 172, ईडब्ल्यूएस की भी 170, तो लगभग बराबर ही है। और एससी की कट ऑफ है 162 नेट की, और एसटी की कट ऑफ है नेट की 154, ठीक है। तो ये आपका हो गया पिछले वाले एग्जाम की कट ऑफ। इसी तरह से आप अगर अदर ट्रेंड देखो आप, है ना, अदर ट्रेंड आप देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका अदर ट्रेंड है आपके, है ना, जो पिछली बार आपकी कट ऑफ गई थी, ये देखिए, है ना, ये आपका जून का कट ऑफ है, ये आपका दिसंबर का कट ऑफ है, ठीक है, ये जून 2023 का, ये दिसंबर 2024 का है। तो लगभग आप कट ऑफ की बात करेंगे तो ये आपका जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की नेट की देखो तो ये आपका परसेंटाइल में दिया हुआ था बेसिकली, है ना, ये आपके परसेंटाइल में दिए हुए थे। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ट्रेंड है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि सर जून 2025 में क्या रह सकती है चीजें। तो जून 2025 की मैं बात करूं तो देखो कट ऑफ की मैं बात करूं या कट ऑफ या सेफ स्कोर की हम बात करें, सेफ स्कोर की बात करें तो वो डेफिनेटली पिछले एग्जाम से आपका कम ही रहेगा, ज्यादा तो नहीं जाएगा, ये आप मान के चलिए। तो देखो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से असहमत भी हो सकते हैं, है ना, कुछ कमेंट भी आप करोगे, मुझे पता है इस वीडियो को बनाने के बाद में। लेकिन ये जो मैं चीज बता रहा हूँ ये स्टूडेंट के फीडबैक के आधार पर बता रहा हूँ कि स्टूडेंट ने हमें जो रिव्यू दिया है ना, और एग्जैक्ट चीजें देखो कोई भी नहीं बता सकता, वो तो फाइनल कट ऑफ पे पता लगे, लेकिन हमें एक आइडिया लग सकता है कि हाँ हम इस जोन में हैं। तो मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूं यहां पर कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक होंगे तो आपका जेआरएफ निकलेगा, कितने क्वेश्चन ठीक होंगे तो नेट निकलेगा, और कितने क्वेश्चन होंगे तो आपका पीएचडी निकलेगा। तो सबसे पहले मैं जेआरएफ की बात कर लेता हूं। तो जेआरएफ की अगर हम बात करें जून 2025 के एग्जाम की डिफिकल्टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका स्कोर आ रहा है 96 से 100 क्वेश्चन, ठीक है, 96 से 100 क्वेश्चन अगर आपका स्कोर आ रहा है, मैं बोलूं कि अगर आपके मार्क्स जो बन रहे हैं वो आप मान के चलो कि 195 से लेकर और आपके 200 तक नंबर बन रहे हैं, 200 तक आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस की मैं बात करूं, अगर मोटा मोटा देखें तो इतना अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपका जेआरएफ है वो निकल जाएगा, जिस हिसाब से स्टूडेंट ने फीडबैक दिया है, ठीक है। हो सकता है कि इसमें से भाई प्लस माइनस आप 2 कर लो, है ना, 202 चली जाएगी, 197 से 202 के बीच में आप चली जाएगी, तो 202 से ज्यादा तो शायद नहीं जाएगी इस बार, क्योंकि जिस हिसाब का आपका पेपर आया है, ठीक है। ऐसे ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 90 से 95 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो आपका जेआरएफ के पूरे चांसेस हैं। ओबीसी की मैं बात करूं तो 90 से 95, क्योंकि सेम सी ही रहती है इनकी कट ऑफ, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आता है, 1-2 नंबर का अंतर आता है। एससी की मैं बात करूं तो 85 से 80 नंबर आपके बन रहे हैं तो आपका निकल जाएगा। और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 80 से 85 क्वेश्चन अगर आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं यहां पर तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा स्कोर है जो इस एग्जाम में है। ऐसे ही हम नेट की बात करें कि नेट के लिए क्या एक आपका सेफ स्कोर हो सकता है जून के लिए, तो जनरल कैटेगरी में 85 से 90 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, ये क्वेश्चंस हैं, तो ठीक है, दोनों पेपर को मिला के बता रहा हूं, पेपर 1 प्लस पेपर 2। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वही 80 से 85, ये 85 से 90 तो आपका जनरल का हो गया,
और ईडब्ल्यूएस का 80 से 85 हो गया। ओबीसी का मैं बात करूं तो वही 80 से 85, लगभग सेम सा ही रहता है चीजें। एससी की मैं बात करूं तो 76 से 80 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो रहे हैं तो एससी में आपका नेट निकल जाएगा। और एसटी की मैं बात करूं तो 75 से 77 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं तो आपका नेट निकलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये एक देखो अनुमानित है, एक्सपेक्टेड है कि सेफ स्कोर आपका इतना हो सकता है। अगर इतना स्कोर आपका हो रहा है तो टेंशन मत लो, आपके पूरे पूरे चांसेस हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के, नेट करने के, जेआरएफ करने के। ठीक है, बाकी तो देखो जब आपकी फाइनल आंसर की आएगी और उसके बाद आप आपका स्कोर कैलकुलेट करोगे तब एक एग्जैक्ट आइडिया अपन लगा सकते हैं कि हाँ भाई इतनी चीजें आपकी हो जाएंगी। तो ये अनुमानित है, आप सब लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद ये वीडियो है जो आपका बनाया गया है, तो टोटली स्टूडेंट के रिव्यू के बेसिस पे मैंने ये चीजें आपको बताई हैं। तो प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को जरूर देख लेना, आपकी काफी मदद करेगा ये। ठीक है एवरीवन, चलो जी, तो ये रही बात आपकी कट ऑफ की। अब बात करते हैं कि यार जिसका स्कोर इनसे बहुत कम आ रहा है, यानी कि सर हम तो इसके लाइन में ही नहीं है, तो वो क्या करें। तो देखो ये बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। दिसंबर 2025 का एग्जाम आपका वेट कर रहा है। ठीक है, अगले 6 महीने हैं वो आपके लिए हैं। तो आप सब लोग दिसंबर की तैयारी की प्लानिंग अभी से कीजिए, डिले मत करो, अभी से इसकी प्लानिंग है वो शुरू कर दो और अभी से चीजों को करना शुरू कर दीजिए। इसके लिए देखो आज आप अपनी यूनिवर्सिटी है वो जितने भी कोर्सेज हैं उन सब पर आपको 20% डिस्काउंट है वो दे रही है। तो जितने भी कोर्सेज हैं आपके, जैसे आपका पेपर 1 का प्रतिज्ञा बैच चल रहा है आपका, इसके अलावा सम्राट बैच, हिस्ट्री का बैच अपना चल रहा है, पेपर 2 का, तो यहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ऑनलाइन कोर्स है, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, बेसिक टू एडवांस चीजें करवाई जाएंगी, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों रहेंगी और डिटेल नोट्स हैं जो आपको यहां से दिए जाएंगे सम्राट बैच में। पेपर 1 भी है आपका, पेपर 1 ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों आपको मिल जाएगा, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं आप पेपर 1 के लिए। ठीक है, इसके अलावा देखो अभी आपके लिए ये ऑफर है, सूरज सर का बर्थडे है, तो जितने भी अपने कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, उन सब पर आपको 20% का डिस्काउंट है जो आपको मिलेगा। इसके लिए आपको एक कोड यूज करना है, सूरज20। सूरज20 जैसे ही कोड यूज करेंगे तो आप सभी को जितने भी कोर्सेज हैं उन सब पर 20% का डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं, ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए जहां पर आपको सारे के सारे कोर्सेज ये सब आपको मिल जाएंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही है और आप सब लोग जिसका भी कम स्कोर है हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत रखनी है और जल्दी आपके लिए एक सेशन लेके आएंगे कि जिनका स्कोर कम आ रहा है तो वो क्या करें और जिनका स्कोर कंफर्टेबली आप क्लियर कर रहे हैं तो वो क्या करें। तो नेट के बाद हमें क्या करना है, एग्जाम के बाद हमें क्या करना है, उसके लिए भी एक जल्दी आपका वीडियो आएगा। तो थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।